अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो सारा का सारा डिपेंड करता है हमारा एंटरटेनमेंट पर। और इस वक्त हम जा रहे हैं फार्म हाउस और ये गाड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा पैनिक था तो हमने सोचा थोड़ा इंजॉय कर लें। वैसे ही कराची में बारिश बहुत है, पानी भी बहुत है, हमने सोचा ज़रा साफ पानी में इंजॉय कर लें। और ये हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जाएंगे, सारे भाई हमारे इधर भी हैं और इधर भी हैं। बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो में आखिर हुआ क्या और इससे क्या सबक मिलता है। तो इस तरह हम अपनी मंजिल की तरफ निकल गए और बहुत खुश थे हम सारे। व्हाट्सएप पे तो हमने फार्म हाउस देख ही लिया था, जब भी उसको बुक करा दिया। और अब हम वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पहले से पहुँच चुके हैं क्योंकि फार्म हाउस के लिए जो है आपको शहर से कुछ थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अब इंजॉयमेंट करनी है तो बाहर जाना ही है ना। अब जिन लोगों ने कभी फार्म हाउस गया नहीं है तो उनको तो नहीं पता होगा, उनको मैं बता देता हूँ। हम जाएंगे तो देख लेना क्या होता है फार्म हाउस। फार्म हाउस पे जाते हैं, वहाँ पर क्या सीनरी होती है, क्या क्लास होती है, स्विमिंग पूल, वहाँ कैरम, वहाँ हर चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप जब जाते हो तो रास्ता थोड़ा सुनसान होता है, बट ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कराची के लोग जाते ही रहते हैं। तो हम जैसे कि जा रहे थे, बट रास्ते में थोड़ा सा सुनसान इलाका भी आया, लेकिन कोई मसला नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। जाने वाले लोग जाते रहते हैं। फार्म हाउस एक दफ़ा चले जाओ बस, उसके बाद सारी थकन दूर। थोड़ा डरावना है, ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कौन सा जंगल है, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन खैर फार्म हाउस जाते रहते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक दफ़ा फार्म हाउस पे उतरेंगे उसके बाद सीधी डुबकी मारेंगे और सारी टेंशन ख़त्म। जो लोग कभी फार्म हाउस गए नहीं, उन लोगों को क्या पता फार्म हाउस होता क्या है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फार्म हाउस हम उतरेंगे और फिर देखना कि क्या चीज़ निकल के आती है। सामने होगा बड़ा सा पार्क, उसके बराबर में होगा पूल, खेलने के लिए बहुत सारे गेम और फुल एंजॉयमेंट, फुल जो दिल करे वो करो। तो हम पहुंच गए और इस तरह हम लोग फार्म हाउस पे पहुंच गए हैं, एक बड़ा खतरनाक सफर गुजार के। और हमारे साथ हमारे लोग हैं और वो अपनी खुशियां मना रहे हैं। मनचले फार्म हाउस मिलते ही डांस करना शुरू। पाकिस्तान में ऐसे एड्रेस जो। लेकिन हमें क्या पता था कि ये जो डांस हो रहा है कुछ ही टाइम बाद हमें एक बहुत गहरा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये फार्म हाउस जैसा हमने सोचा था वैसा था। और ये वो ख़तरनाक जगह है जिसको हमने बुक कराया, वो भी 18,000 रुपये में। और इधर के पूल की क्या हालत है। अभी हम चलते हैं, ये तो कोई ड्रामा सीन बन चुका है हमारे साथ। हम तो आए थे इंजॉय करने, लाइट यहाँ पर है नहीं। और सुनने में आया कि इस पूल के अंदर कोई अनोखी चीज़ है और उसके लिए हम जा रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है ऐसा। और ये लाइव नहीं है, लेकिन ये व्लॉगिंग के लिए। और पूल में इतना अंधेरा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं दिखाता हूँ ना, ये पूल है। वो वाह ग्रीन, ये मेंढक की नजर आए, क्या पता। टिड्डी डल। और ये फार्म हाउस में हमारे साथ होंगे। 1,500 रुपये देने के बाद जंगलों से होके गुजरे। मेरे ख्याल में सुकून के लिए यहाँ पर आए हैं। हमसे पहले खेलने के लिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। और ये हमें डब्बू मिल चुका है, मगर इस डब्बू के अंदर सीन ये है यहाँ पर गालियों की भरमार हो रही है, क्योंकि अबे कहाँ है मेंढक, बता ना। मेंढक निकल गए। तो सफाई तो भाई जब भी आओगे तो सफाई तो ऑन स्पॉट होती है। और रात के टाइम आपको क्या लग रहा है कि तो इस तरह हम लोग जो है यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं और परेशान भी हो गए, क्योंकि इतनी दूर से आए जंगलों में से होते हुए। मगर अफसोस कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब और गालियों पे गालियाँ चल रही हैं, क्योंकि आपको तो पता है कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि
हालात ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इस तरह जनाब इस फार्म हाउस पे हमने काफ़ी टाइम बर्बाद करने के बाद सारे दोस्त हमारे यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि इस जंगल से तो बेहतर है कि कहीं और चला जाए। तो आज का वीलॉग जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन बनाएंगे, आपको दिखाते हैं अच्छा वाला फार्म हाउस जनाब। तो ये हमारा फार्म हाउस है दूसरा, जो हमने गौहरे नायाब में अभी ढूंढा है। और ये रात ही हमें जो है ये फार्म हाउस मिला, वो भी सैटरडे नाइट, बहुत मुश्किल से। लेकिन मसला ये कि सुबह 6 बजे ज्यादा मुश्किल हुई हमें फार्म ढूंढने में। हाँ। और ये हमारे माज भाई हैं, इन्होंने हमें फार्म करवा के दिया। तो जनाब इस तरह से अगर आपको लगन हो और आपके अंदर जुस्तजू हो तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हो। बताओ जरा, सैटरडे नाइट है और इस वक्त यहाँ पर फार्म हाउस मिलना बहुत मुश्किल था। फिर भी उस जंगल में बैठ के हमने कुछ ना कुछ हिसाब किताब किया और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, थोड़े पैसे ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन फिर भी फार्म हाउस हमें मिल गया, तो हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे। तो इस तरह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उस फार्म हाउस से तो बहुत बेहतर कोई चीज़ अब निकल के आने वाली है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह हम लोगों को फार्म हाउस मिल गया और हमारी रात काली होने से बच गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़ा सा पार्क और पूल होगा, और इसका पानी तो ग्रीन भी नहीं है भाई। और वाओ, इधर तो अंदर पूरा कमरे बने हुए हैं, सोफ़े, बेडरूम्स, वॉशरूम, पंखा, फिर बेड, फिर किचन, फिर बेडरूम, फिर वॉशरूम, फिर सोफ़े। इधर तो सोफ़े बहुत हैं भाई, और बहुत सारी कुर्सियाँ भी। तो कुछ सुकून पाया हमने, और उसके बाद अब हम अपने काम पे निकल गए। तो ये होती है वो बात कि जब आप किसी काम के लिए निकलो तो फिर उसको पूरा करो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सामने पूल है, जी हाँ बिल्कुल, मैं इसकी कोई भी वीडियो नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सारे लड़के यहाँ पर हैं, और जब सारे लड़के एक साथ होते हैं तो आई एम सॉरी, मैं कोई वीडियो नहीं बना सकूँगा। तो इस पार्ट को हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। वेरी गुड डिस्पेंसर, बैड ही बैड। हाँ तो जनाब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम लोगों ने बहुत ही अच्छा फार्म हाउस ढूंढ लिया है जनाब। अब होगा डांस और अब होंगे मजे। हाँ तो जनाब राफी भाई, कैसा लगा आपको आज? बहुत बेहतरीन, बहुत थोड़ी सी ख्वारी हुई तो नाज़रीन हुआ कुछ यूँ हमारे साथ। बहुत ही फारिग फार्म मिल गया था हमें हमारे एक दोस्त की मेहरबानी से, उनका लेकिन अल्लाह पाक ने हमें एक और फार्म हाउस का इंतज़ाम करा दिया और बहुत बेहतरीन फार्म हाउस है। आप लोग पूल भी देख सकते हैं और उसका जितना ये पूल है उतना वो पूरा फार्म हाउस था। हुआ कुछ यूँ, आज की हमारी कहानी का नाम है हुआ कुछ यूँ। और ये जवान क्रिकेट के बाद अब फुटबॉल खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सीन्स हैं भाई। कि आप जब फार्म हाउस में आते हैं तो बहुत सारी एंजॉयमेंट कर सकते हैं आप। इसमें एक बंदा हमारे पास बगैर शर्ट में भी है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा उस तरफ बारबेक्यू बन रही है। तो जिन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक फार्म हाउस में शराब और शबाब ना हो तो फार्म हाउस का मज़ा ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये है कि भाई मज़े करने वाले कहीं भी मज़े कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एंजॉय करते हो। पता है बॉय इज मेकिंग टी फॉर ऑल। मेरी गाय। तो ये हमारे भाई हैं, इन्होंने भी कपड़े वपड़े बदल के अब तैयार हो गए हैं और एक कप चाय बस देख के यहाँ गिरा ना दे बस। और ये चाय भी चल रही है बराबर वाले फार्म हाउस से, गानों की आवाज़ आ रही है।
और तो जनाब ये हमारा आज का टूर खूब इंजॉयमेंट के साथ, बड़ी मुश्किलों से, रात अजीब व गरीब थी, बड़ी मुश्किलों से हमने ये फार्म हाउस ढूंढा और उसके बाद हमने एंजॉय भी किया। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई यहाँ पर। फिर मिलेंगे, भाई हमारे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इंजॉयमेंट अपनी जगह और इबादत अपनी जगह, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अबे वीडियो बन रही है। तो जनाब चले थे कहाँ से और कहाँ पहुँच गए। वापसी का सफ़र शुरू हुआ और वो जो रास्ता रात में बहुत डरावना लग रहा था, दिन में बहुत अच्छा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।